नगर निगम इंदौर के महापौर परिषद सदस्य श्री मनीष शर्मा मामा तथा समाज सेवी अर्पित शर्मा के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजेंद्र नगर के चौराहे से राशन सामग्री की अवैध रूप से हो रही तस्करी को पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान एक आयशर वाहन छोटा ट्रक MP 13JK 1074 में लगभग 200 कट्टे गेहूं और चावल अवैध रूप से ले जाए जाते हुए जब्त किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन अवैध रूप से एकत्र कर उसे अन्यत्र स्थानों पर बेचने हेतु ले जाया जा रहा था। वाहन में मौजूद ड्राइवर की प्रारंभिक पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि यह पूरा माल एवं वाहन यश राठौर नामक व्यापारी का है, जो बेटमा क्षेत्र का निवासी है। उक्त वाहन इस अवैध राशन को बेटमा ले जाकर वहां से एक बड़ी गाड़ी में भरकर गुजरात भेजे जाने की योजना थी। इस कार्रवाई के संबंध में MIC सदस्य मनीष शर्मा ने बताया कि इस कार्रवाई में 2 आरोपी अबरार पिता इकबाल, मुकेश पिता डब्डू के विरुद्ध राजेंद्र नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। फूड अधिकारी मोहन मारू और राहुल शर्मा को सूचना दी गई। कार्रवाई के लिए महादेव मुवेल और SS गामड़ राहुल शर्मा थाने पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कालाबाजारी में शहर एवं आसपास के कई बड़े व्यापारी संलिप्त हो सकते हैं। यह पूरा नेटवर्क गरीबों को मिलने वाले राशन को अवैध तरीके से एकत्रित कर अन्य प्रदेशों में ऊंचे दामों में बेचता है, जिससे शासन की योजनाओं को भारी क्षति पहुंचती है। देखिए, मुझे सूचना आई थी कि केट चौराहा जो रेती मंडी, वहाँ पर एक आयसर जिसमें गरीबों को मिलने वाला राशन ले जाया जा रहा है बेचने के लिए। तो जब हमने वहाँ पे उस गाड़ी को रोका और उसको पकड़ा तो उसमें 200 कट्टे के लगभग गेहूं और चावल मिले। उससे हमने फिर वहाँ पर राजेंद्र नगर थाने पे सूचना दी और राजेंद्र नगर थाने से उसको गाड़ी को लेकर वहाँ पे खड़ा कराया। उसके बाद हमने मारू जी जो फूड डिपार्टमेंट के फूड कंट्रोलर है उनको और जो इंस्पेक्टर है राहुल शर्मा, इनको खबर दी। तो ये लोग आए वहाँ पर और उसके बाद उन्होंने जो कानूनी कार्रवाई होती है वैधानिक, वो कार्रवाई उन्होंने की और उसमें इब्राल करके पकड़ाए थे। ये जो चावल गुजरात ले जा रहे थे और उसके बाद 2 लोग, उसमें से 4 लोग थे, 2 लोग फरार हो गए थे, 2 लोग स्पॉट पे पकड़ा गए। कुल कितने गेहूं चावल पकड़ा है सर? 200 कट्टे के लगभग चावल थे। एक कट्टे में 50 किलो आते हैं जी। तो गेहूं और चावल दोनों मिला के 200 कट्टे थे कम से कम। साथ ही ये जानना चाहिए, क्या उनसे पूछताछ करी तो क्या पता चला कि ये कहाँ से लेकर आए थे? हमने थाने पे जब्त करा दिया था। फूड डिपार्टमेंट की टीम आ गई थी, उन्होंने जो जब्ती और जो कार्रवाई करनी थी उन्होंने वैधानिक जो कार्रवाई है वो। मामा साहब, आपकी तरफ से इन 1-2 सालों में बहुत सारी जगह इस तरह की कार्रवाई की गई और ये सब चीज़ें पकड़े हैं। 45 कार्रवाई अब तक हमारे द्वारा की गई है। हमें जहाँ सूचना आती है उनको हम जाके तत्काल पकड़ते हैं और उनको पुलिस के सुपुर्द करते हैं, फूड डिपार्टमेंट के सुपुर्द करते हैं। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई आज दिनांक पर? कई लोगों पे आपने देखा होगा कि रासुका जैसी कार्रवाई भी बहुत लोगों पे हुई है और मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इस प्रकार का व्यवसाय में अब जुड़ गए लोग। और क्या मामा साहब, अब तक ये पता चला है कि ये लोग ये पकड़ में आते हैं, लेकिन ये लाते कहाँ से? क्या उन लोगों को भी पकड़ाई जो लोग इनको बेचते हैं? देखिए, हमने शुरू में हमारे को सूचना आती थी, जैसे जो गलियों में रिक्शा लेके घूमते हैं, 2 व्हीलर पे ले जाते हैं, ये लोग बड़े व्यापारी को बेचते हैं। बड़े व्यापारी फिर इसको बड़े रेट में इंदौर के बाहर या जहाँ भी इनको ले जाके वो लोग उसको बेचते हैं। इससे इनका बिजनेस चलता है। एक व्यापारी माल खरीदता घर घर जाके, एक व्यापारी उनसे खरीद के बड़े व्यापारी को देता है। ऐसा इनका एक चैनल बनी हुई है। क्या कंट्रोल से ये राशन तो कंट्रोल वाले काला बाजारी करके राशन तो नहीं बेच रहे? देखिए, कंट्रोल पे भी आपने देखा होगा, मैंने बाणगंगा थाने पे सूचना मिली थी, वहाँ जाके कंट्रोल पे छापा मारा। एक कंट्रोल इधर मूसाखेड़ी में भी, जहाँ कंट्रोल का भी लगता है, अभी मैं बीच में भी जाके 3 कंट्रोलों पे जांच करी थी। अगर उनका भी लगता है ऐसा तो उन पर भी कार्रवाई होती है बरोबर। क्या मामा साहब, आप शासन से ये मांग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र में चावल नहीं खाया जाता, अगर चावल की जगह गेहूँ मिले तो शायद ये कालाबाजारी रुक जाए? देखिए, गेहूँ भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं पर्याप्त मात्रा में। चावल भी एक व्यक्ति को जितना मिलता है चावल, उतना उसके लिए पूर्ति के लिए बराबर है। अब ये कालाबाजारी करने वाले किस प्रकार से इनसे खरीदते हैं और किस प्रकार से करते हैं, ये भी हमने कई जगह जाके गलियों में भी हम लोगों ने रेड डाली है, पकड़ा, रिक्शा पकड़ी है, 2 व्हीलर पकड़ी है।
पैदल ले आते हुए पकड़ा हमने ठेले पे, सब प्रकार मामा से। साहब, जितना आपका विभाग इस क्षेत्र में काम करता है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये काम फूड विभाग को करना नहीं, चाहिए? देखिए फूड विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, मैं उनको बधाई दूंगा, क्योंकि वो हमारी सूचना हम जैसे उनको देते हैं वो तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं, मदद के लिए वो भी खड़े रहते हैं। और फूड डिपार्टमेंट भी जगह जगह छापामार कार्रवाई करते हैं, और रासुका जैसी कार्रवाई भी करी है, आपने देखा। मामा साहब, हमें ये भी जानकारी मिली है कि ये सारा काम जो है फूड अधिकारियों की मिलीभगत से ही नहीं नहीं होता है। नहीं, देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा ये मलारगंज मानना है। में एक ही व्यक्ति को तकरीबन 4 से नहीं, 5 बार पकड़ा गया है, लेकिन फिर वापस वही कोई नहीं, देखिए मल्हारगंज में कई लोगों पे रासुका की कार्रवाई भी, देखिए जानकारी मिलती है तो फूड डिपार्टमेंट की टीम भी सक्रियता से जाती है, हमारे साथ आती है ना। आज हमने कल भी उनको सूचना दी, 10 से 15 मिनट लगे हुए उनके अधिकारियों को आने में, आखिर उन्होंने जो वैधानिक कार्रवाई होती है बिल्कुल करी है उन्होंने। शहरवासियों से अपील करते हुए शर्मा ने कहा कि यदि कहीं भी राशन की कालाबाजारी या संदेहास्पद गतिविधियां दिखाई दे तो तुरंत प्रशासन या पुलिस को सूचित करें, ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्यवाही की जा सके।